कभी कभी सच को जिंदा रखने में बरसों लग जाते हैं, लेकिन जब वो सामने आता है तो नफरत, लालच और झूठ की परतें खुद ब खुद गिरने लगती है। मेरा नाम रूपा है और आज मैं आपको एक ऐसी कहानी सुनाने जा रही हूँ जो आपके दिल को झकझोर देगी। ये कहानी कोई आम मर्डर केस नहीं है। ये एक ऐसा मामला है जिसमें पुलिस, चर्च, समाज और सिस्टम सबके नकाब उतरते हैं। ये है सिस्टर अभया केस। कहानी शुरू होती है केरल के कोट्टायम शहर से। साल था 1992। एक शांत सा कॉन्वेंट, सेंट पायस कॉन्वेंट, जहाँ कई नन यानी क्रिश्चियन बहनें एक धार्मिक और अनुशासित जीवन बिताती थी। इन्हीं में से एक थी सिस्टर अभ्या। सिर्फ 18 साल की उम्र में कॉन्वेंट में आई थी। बेहद अनुशासित, सीधी सादी और धर्म में रस बस चुकी। वो साइंस पढ़ रही थी और दिन रात बस पढ़ाई और पूजा पाठ में लगी रहती थी। कोई सोच भी नहीं सकता था कि एक दिन उसकी जिंदगी ऐसी भयानक मौत में बदल जाएगी। 27 मार्च 1992 की सुबह कोट्टायम के उस कॉन्वेंट में रोज की तरह हलचल थी, लेकिन उस दिन एक बात अजीब थी। सिस्टर अभया अपने कमरे में नहीं थी। बाकी ननों को थोड़ी चिंता हुई। वो उन्हें ढूंढने निकली और तभी किसी की नजर पड़ी कंक्रीट की एक पुराने कुएं पर। नीचे झांका गया और जो दिखा उसने सबकी रूह हिला दी। कुएं में एक लड़की की लाश तैर रही थी। वो कोई और नहीं, सिस्टर अभया थी। उनके शरीर पे नाइट ड्रेस थी, बाल खुले हुए थे और चेहरा डरा हुआ और जमे हुए खून से भरा। कॉन्वेंट वालों ने जल्दी से पुलिस को फोन किया, लेकिन जब तक पुलिस आई काफी कुछ गड़बड़ हो चुका था। लाश को कुएं से निकालते वक्त उसे अच्छे से सुरक्षित नहीं किया गया। मौके पे जो चीजें मिली, जैसे उनका चप्पल, स्टील का ग्लास, खून के धब्बे, उन्हें या तो छुआ गया या हटा दिया गया। पुलिस ने जब शुरुआती जांच की तो उन्होंने कहा ये आत्महत्या लगती है। शायद उसने कुएं में छलांग लगा ली। लेकिन जिन लोगों ने अभ्या को करीब से जाना था, उन्होंने ये बात नकारी। वो कहने लगे अभ्या ऐसी कर ही नहीं सकती। वो तो किसी से ऊंची आवाज में बात तक नहीं करती थी। फिर वो अचानक आत्महत्या क्यों करेगी? शक की सुई घूमने लगी थी, लेकिन साजिशें उससे भी तेजी से घूम रही थी। अब आते हैं पोस्टमार्टम पे। डॉक्टरों ने लिखा मौत पानी में डूबने से हुई थी, लेकिन साथ ही ये भी लिखा कि सिर पे 2 गहरे जख्म है और चेहरे पर भी चोटों के निशान है। पर फिर भी इसे आत्महत्या बताया गया। सोचिए, एक लड़की के सिर पे चोट हो, उसके बदन पे जख्म हो और फिर भी कहा जाए उसने खुद कूद कर जान दी है। क्या ऐसा हो सकता है? असली खेल तो यहीं से शुरू हुआ, जब परिवार को, खासकर अभ्या के पिता को शक हुआ। उन्होंने कई बार जांच की मांग की, लेकिन कोई कुछ सुनने को तैयार नहीं था। स्थानीय पुलिस, क्राइम ब्रांच, सभी ने इसे आत्महत्या बताकर केस बंद करने की कोशिश की, पर एक शख्स ने हार नहीं मानी। एक एक्टिविस्ट थे, जोसेफ। उन्होंने केस को कोर्ट तक खींचा, प्रेस में उठाया और आखिरकार सीबीआई को बुलाया गया। अब तक 1 साल बीत चुका था। 1993 में सीबीआई आई, लेकिन यहाँ भी अजीब चीजें हुई। सीबीआई की पहली टीम ने भी कहा ये आत्महत्या है। अब ये सवाल उठने लगा कि क्या सीबीआई भी किसी दबाव में है? 1996 में फिर दूसरी टीम बनी। उन्होंने एकदम उलट रिपोर्ट दी। ये मर्डर है और इसमें चर्च के कुछ लोगों की मिलीभगत है। और यहीं पे 3 नाम सामने आए: फादर थॉमस कट्टूर, फादर जोसेफ पुथरू काइल और सिस्टर सैफी। सीबीआई के मुताबिक अभ्या ने इन तीनों को किसी आपत्तिजनक स्थिति में देख लिया था। दरअसल उस रात अभ्या सुबह करीब 4 बजे उठकर पानी पीने के लिए नीचे किचन की तरफ गई थी। वहां उसने सिस्टर सैफी और 2 फादर्स को साथ में देखा। वो घबरा गई और वापस भागी, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। उन्हें डर था कि अगर अभ्या ने ये बात किसी को बता दी तो चर्च की इज्जत मिट्टी में मिल जाएगी, और इसी डर में उन्होंने मिलकर अभ्या की हत्या कर दी।
सीबीआई ने बताया, सिस्टर सैफी ने उसके सिर पर स्टील का ग्लास मारा, जिससे उसे गहरी चोट लगी और फिर तीनों ने मिलकर उसे बेहोश हालत में कुएं में फेंक दिया। अब आप सोच कर देखें, अगर सीबीआई को सब पता था तो इन तीनों को तुरंत गिरफ्तार क्यों नहीं किया गया? क्योंकि ये मामला सिर्फ कानून से नहीं, चर्च और पॉलिटिक्स के गठजोड़ से भी जुड़ा था। चर्च बहुत ताकतवर संस्था थी और उसने इस केस को दबाने में कोई कसर नहीं छोड़ी। गवाहों को डरा धमकाकर चुप करा दिया गया, सबूत गायब कर दिए गए। एक फोरेंसिक एक्सपर्ट ने कहा कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट से छेड़छाड़ हुई है। जब दोबारा पोस्टमार्टम रिपोर्ट निकाली गई, तब जाकर ये साबित हुआ कि अभया की मौत से पहले उन्हें गहरी चोटें दी गई थी। फिर भी केस 10 साल, 15 साल, फिर 20 साल तक चलता रहा। हर बार या तो कोई नया जांच अधिकारी आता या केस को ठंडे बस्ते में डाल दिया जाता। 2008 में इन तीनों को पहली बार गिरफ्तार किया गया, लेकिन क्या हुआ? कुछ दिन बाद जमानत मिल गई। 2011 में केस फिर से चला। तब सीबीआई ने कोर्ट में कहा कि उन्हें सबूत नहीं मिल रहे। गवाहों ने या तो बयान बदल दिए या गायब हो गए। लेकिन फिर एक चमत्कार हुआ। एक गवाह था, रंजित मैथ्यू, जो एक इलेक्ट्रॉनिक मिस्त्री था। उन्होंने बताया कि उसने फादर जोसेफ को रात में किचन की लाइट बंद करते देखा था। ये वही किचन था जहां अभया गई थी और ये बयान बहुत अहम बन गया। इसके अलावा नार्को टेस्ट किया गया तीनों आरोपियों का और उसमें उन्होंने कबूल किया कि अभया ने उन्हें आपत्तिजनक हालत में देख लिया था। लेकिन कोर्ट में कहा गया कि नार्को टेस्ट को बतौर सबूत नहीं माना जा सकता। तो अब सवाल था, इतने सालों के बाद भी क्या कभी अभया को इंसाफ मिलेगा? 2020 में आखिरकार 28 साल बाद कोर्ट ने फैसला सुनाया। फादर थॉमस कट्टूर और सिस्टर सैफी को गुनहगार पाया गया। फादर जोसेफ सबूतों के अभाव में बरी हो गए। कोर्ट ने कहा, ये मामला सिर्फ हत्या का नहीं है, बल्कि एक इंसान की मासूमियत को कुचल देने का है। ऐसी कोशिशें समाज के लिए जहर की तरह है। सजा सुनाई गई, आजीवन कारावास। अब सोचिए, एक 19 साल की मासूम लड़की जिसने बस पानी पीने के लिए किचन की ओर रुख किया था और उसकी जिंदगी खत्म कर दी गई, सिर्फ इसीलिए कि उसने किसी की गलती देख ली थी। 28 साल तक उसका परिवार इंसाफ के लिए लड़ता रहा। न जाने कितने अफसर बदल दिए गए, कितने गवाह पलटे, कितने रिपोर्ट्स फाड़ दी गई, लेकिन सच दबा नहीं। आज अगर हम सिस्टर अभया को याद करते हैं तो सिर्फ एक नन के तौर पे नहीं, बल्कि एक ऐसी बेटी के रूप में जिसकी चुप आवाज ने पूरे सिस्टम को हिला दिया। सिर्फ शरीर को मार देना हत्या नहीं कहलाती। जब इंसाफ को मार दिया जाए तब एक समाज की आत्मा मर जाती है। तो ये थी सिस्टर अभया केस की सच्चाई। एक मासूम सी चीख जो सालों तक गूंजती रही और आखिरकार सबने सुनी। तो कहानी यहीं पे ख़त्म करते हैं। बाकी इस कहानी से हमें ये सी शिक्षा मिलती है कि सच को दफनाया जा सकता है, लेकिन मिटाया नहीं जा सकता। 28 साल तक इंसाफ की आवाज़ को दबाने की कोशिश की गई, लेकिन एक साध्वी की खामोश चीख ने पूरे देश को हिला दिया। सिस्टर अभया अब केवल एक नाम नहीं, वो प्रतीक है उस संघर्ष का जो सच और न्याय के लिए लड़ा जाता है। ये केस हमें सिखाती है कि चाहे सत्ता कितना भी ताकतवर हो, अगर समाज जाग जाए तो इंसाफ को रोका नहीं जा सकता। तो बाकी आप सबकी इस कहानी पे क्या राय है, कमेंट में ज़रूर बताएं और ऐसे ही क्राइम से जुड़ी कहानियाँ देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।